का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों चीज जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल हम जानते हैं कि एलसीएम निकालना सीखें। सबसे पहली चीज और छोटी चीज एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है कि हम पहले एक लाइन खींच लेते हैं और एक ऐसी लाइन, एक इस तरह की लाइन खींचने के बाद जितने भी अंक होते हैं 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो 40, 48, 15, ठीक। इसको हम एक और लाइन खींचकर प्रदर्शित कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने कॉमा ना करके ये और लाइन हमने एक खींच दी, जितने संख्या होंगे उतनी लाइन खींचेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते हैं एक को छोड़कर। जैसे दो सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं, अगर कोई भी एक ही संख्या अगर कटने वाली है इससे तो हम 2 रखते हैं, यदि 2 से नहीं कटती तो फिर 3 रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 का यानी 40 में भाग देंगे तो आएगा 20, 48 में भाग देंगे तो 24, 15 में भाग नहीं जाएगा तो 15 उतर आएगा, सेम टू सेम। फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर देखेंगे क्या सबसे छोटी संख्या 2 से कटने के लायक है, तो 2 से काटेंगे तो ये आएगा 10, ये आएगा 12, ये सेम उतर आएगा। ये हमने फिर लाइन खींचा, फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 6, ये आएगा 15। फिर देखते हैं क्या 2 से कटने लायक हैं या नहीं, 2 से विभाजित हो जाएंगी नहीं, तो 2 से एक ये 6 संख्या विभाजित हो जाएगी, जिसका होगा 3, ये 5 भी सेम उतर आएगा और 15 भी। अब हम देख लें क्या 2 से कोई विभाजित होने वाली संख्या है, नहीं है, तो फिर 2 से बड़ी कौन संख्या होती है, 3। तो हम 3 से देखेंगे क्या कटने लायक है, हाँ 3 से ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 5 नहीं कटने वाला है, 5 से उतर आएगा। फिर 3 से क्या कोई विभाजित होगा, नहीं, 4 से नहीं, 5 से, तो हम 5 से करेंगे, 5 से 1 आ गया, ठीक है। अब हमने देख लिया कि 4 बार 2 आए हैं और 3 और 5, तो हम इसका क्या करते हैं, गुणन करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, कैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हमने लिख लिया, फिर गुणे 3 गुणे 5 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ते 48, 48 पंचे 240, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 240 आएगा। 12 और 18, तो 3 संख्या और 2 संख्या में क्या अंतर होता है, उसी तरह सेम टू सेम आएगा। जैसे हमने ये लाइन खींचा तो यहाँ पे 12 1 18, और इसको भी 2 छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 से 6 9, क्या भी 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से 3 9, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3, 3 से 3 और 3 से ये 1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 ते 12 ते 36, इसका जो एलसीएम होगा वो 36 होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 2 संख्या और 3 संख्या दोनों का हमने देखा। दोनों में अंतर क्या आता है कि हम यहाँ पे कॉमा करके भी हम संख्याएं लिख सकते हैं जितनी बढ़ती जाएंगी तो, और नहीं तो हमने एक लाइन खींच दी उससे भी हम करते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम सबसे छोटी संख्या से ही प्रायोरिटी देंगे कि हम 2 से ही काटें। जैसे अभी 12 है तो 4 से भी कट जाएगा तो 4 से 12 नहीं करेंगे, 6 दूनी 12 6 3 के 18 कर दे, ऐसा नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे छोटी छोटी संख्या से काटते जाते हैं। 2 से जितनी बार कटेगा, फिर 3 से, फिर अगर कोई एक भी संख्या कटने वाली है तो भी हम वेट करते हैं कि वो संख्या कटे, इसके बाद बड़ी संख्या का हम यूज करें, ठीक है। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। इसमें क्या देखते हैं हम कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जैसे 30 और 42 में सबसे बड़ी कौन संख्या है, 42, तो हम ऐसे क्या करते हैं 2 लाइन खींच लेते हैं और जो बड़ी संख्या होती है उस लाइन के अंदर लिखते हैं, ठीक। ये 42 और ये दोनों लाइन के अंदर, और फिर क्या करते हैं जो छोटी संख्या होती है जैसे 30 वो हम यहाँ पे लिखते हैं और भाग देते हैं, यानी कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या में। तो 30 को अगर हम भाग देते हैं 42 में तो 30 दूना 60 ज्यादा हो जाता है, 30 से कम 30,
ये हमने 30 लिखा और माइनस कर देंगे अब इसको हम, तो 42 में 30 जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, 12। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे वो संख्या उतारते हैं जिससे हम भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया 30। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये 12 का भाग 30 में देंगे, तो 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, तो 2 से जाएगा। अगर 3 कर देते हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24 यानी 0 6 आ जाएगा। 10 में से 0 में से 4 हो जाएगा, 10 लेंगे एक हासिल, तो 10 में 4 गए 6, 0 0 2 2 0। अब 6 का अब यहाँ पे जो लिखते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 30 उतरा वैसे ही 12 जिससे भाग देंगे वो यहाँ पे उतरेगा। अब इसका भाग हम इसमें देंगे। ठीक है, तो 6 का भाग कितनी बार पढ़े, पहाड़ा की 12 आ जाए, तो 6 दूनी 12, ये आ गया 12, ये कट गया। अब अगर हम समझना चाहें कि इसका और इसका HCF कितना आया, तो जो लास्ट में होता है यानी 0 6, अगर 0 नहीं भी लिखेंगे तो 6 अगर लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है, 0 6 है HCF इसका। ठीक है, यानी कि जो लास्ट में भागफल आएगा उसी को कहते हैं हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या का क्या करते हैं, 2 लाइन के बीच में लिख देते हैं। ठीक है, 126 और यहाँ पे 90। ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है देख लेते हैं। 90 को भाग देंगे 126 में, तो क्या होगा, 90 दूना 180, तो यहाँ पे हम 90 ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये 90 लिखा गया, 90 एक कम 90। अब इसको माइनस करते हैं, कैसे माइनस होगा, 6 में 0 यानी आ गया 36। ठीक है, अब ये 90 यहाँ पे उतर आएगा। अब जो है ये 36 जो है ये 90 में भाग जाएगा, 36 दूना 72। ठीक, अब 72 जो गया तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। 18 जब माइनस में आ गया तो 18 को अब क्या करेंगे, 36 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक, बड़ी संख्या जो होती है यहाँ पे उतर आती है। अब इसको भाग देंगे 18 में, तो 18 दूनी 36, ये गया कट। ठीक, ये हो गया HCF इसका 36। तो जो लास्ट में आएगा वो HCF कहलाता है, और जो बड़ी संख्या होती है वही भाग में जाती है। ये छोटी हो गई इसलिए ये बड़ी हो गई, तो ये, और 2 ही संख्या है, एक ये, तो ये जब बड़ी थी तो ये भाग दिया। अब ये जब छोटी हो गई तो ये बड़ी हो गई, तो इसको यहाँ पे कर दिया, तो इसको भाग दिया, तो 2 72, तो ये हो गई छोटी, ये हो गई बड़ी, तो इसको बड़ी में छोटे को भाग दे दिया, तो ये आगे कट गया 2। तो जो बड़ी संख्या बचती है, एक संख्या जब बचती है वही HCF कहलाती है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखते।